जय भोले जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगी। आज ना मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। तो मेरा बचपन कैसा रहा गांव में फौजी पापा के साथ और मेरे चाचा लोगों के साथ, आज मैं इस बारे में बात करूँगी। और जब मैं अपने बचपन की बातें करूँगी ना, तो शायद आप लोगों को भी अपना बचपन याद आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के चेहरे पे भी ज़रूर स्माइल आएगी। ऐसी ऐसी बचपन में हरकतें की है मैंने कि वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज चलिए आपके और अपने बचपन में चलते हैं। गांव में मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी। मेरे दो दादाजी थे और दो दादी जी थे। उनकी फैमिली पूरी साथ रहती थी और दो दादा दादी के बच्चे थे। 5 बेटे थे मिला के, और मेरी 2 बुआ थी। तो मेरे ताऊ जी एक बड़े थे और मेरे पापा थे, फिर मेरे 3 चाचा थे छोटे। तो चाचा लोगों से मेरी बहुत पड़ती थी, क्योंकि पापा तो आर्मी में थे ना, दूर रहते थे। और चाचा लोगों से बहुत पड़ती थी। और जो ताऊ जी थे वो बड़े थे, तो उनसे डर लगता था। और गांव में पर्दा वगैरह भी ज़्यादा रहता था। मम्मी लोग घर के अंदर ही रहते थे। चाची लोग आती थी, शादियाँ होती थी बहुत। चाचा की शादी हो गई, बुआ की शादी हो गई, बड़े मज़े रहते थे छोटे में। इतना मज़ा आता था। और बचपन में शायद आप लोगों ने भी वो खेल खेले होंगे। याद कीजिए क्या क्या आप लोगों ने भी खेला है। याद करके बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा खेल बचपन में खेला। मैंने तो खेला था अपने बगीचे में ही जाके, हम खेलते थे घर से बाहर। गिल्ली डंडा, खो खो, कंचे, पेड़ पे चढ़ना, लंगड़ी टांग, छुपन छुपाई, और वो 5-6 गिट्टियाँ लेके खेलते हैं वो। ये सारा खेल हम खेलते थे। अपना स्कूल से आए, बैग रखा, चाची जी खाना दे दो, चाची ने खाना दिया, खा के थाली साइड में की, खेलने निकल गए। और शाम तक खेल के आ रहे, फिर सोचते अब घर में जाएंगे, मम्मी की डांट पड़ेगी। तब चाचा लोगों से बहुत, चाचा जी प्लीज़, चाचा जी चलो ना घर के अंदर, और मम्मी मारेगी, बचा लेना। तो पटाते थे हम चाचा को। और अगर चाचा चाचा लोग हम पे किसी बात पे गुस्सा करते थे कि पहाड़े क्यों नहीं याद हैं, ये पोएम क्यों नहीं याद हुई, ये क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं याद है, अगर गुस्सा करते थे ना, तो हम दादी की सपोर्ट लेते थे कि दादी दादी देखो ना, चाचा जी डांट रहे हैं। और फिर जो दादी शुरू होती थी, और हम जोर जोर से ना, पता है मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोती थी जब छोटी थी। फ्रॉक पहनती थी और कम से कम 8-9 साल की, दादी के सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोती थी कि चाचा ने मारा है, चाचा ने मारा है। तो जब दादी चाचा के ऊपर चिल्लाना शुरू करती थी ना, तो मैं चुपचाप सुनती थी कि दादी क्या क्या बोल रही है। और जैसे ही दादी बोल के चुप होती, फिर से चिल्लाना शुरू, फिर दादी जी का बोलना शुरू चाचा को। चाचा बोलते देखो देखो मम्मी, अम्मा, माँ माँ बोलते थे, देखो देखो माँ, अभी ये चुप हो गई थी, अब फिर से रोना शुरू कर दिया इसने। जब आप डांट रहे हो तब तो ये चुप होके सुन रही है, और बाद में फिर चिल्ला रही है, तो फिर आप मुझे डांट, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, आज तो फिर हाथ लगेगी, अब तेरी मम्मी तुझे मारेगी तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। सच में दोस्तों, बहुत याद आती है गाँव की। आप लोगों को भी तो आती होगी अपने बचपन की याद। एक बार क्या हुआ कि पापा फौज से आए, और पापा गन खरीद के लाए थे। बंदूक, 2 नली बंदूक जो होती लंबी वाली, वो खरीद के लाए थे पापा। और हाथ में मतलब फौजी ड्रेस पहना था उन्होंने, और वीआईपी थी, वीआईपी के ऊपर फौजी ड्रेस का ही कवर था, और बंदूक थी। रिक्शे में चले आ रहे हैं, और उनके साथ पीछे पीछे सारे गांव के बड़े बूढ़े यंग बच्चे, सब रिक्शे के पीछे पीछे घर तक। और ये वो फौजी साहब आए हैं, फौजी भैया आए हैं, बंदूक भी लाए हैं, बंदूक भी लाए हैं। पापा जैसे रिक्शे से नीचे उतरे, गांव उनके पीछे पीछे, और सब लोग गन छू के देख रहे हैं। और वो होता है ना जिसमें बंदूक की गोलियां रखते हैं, बेल्ट होती है, वो सब लोग देख रहे हैं, पूरा गांव देख रहा है। और मुझे अंदर से एक बड़ा ही एटीट्यूड, मेरे मेरे पापा लाए हैं, मेरे पापा हैं, और मेरे पापा लाए हैं, मेरे पापा हैं। ये पूरे गांव के बच्चों से तुम मत छुओ, ये मेरे पापा लाए हैं, मेरा है। अब याद करो ना तो सारी बातें याद आती हैं बचपन की। जब सब लोगों ने देख लिया तो दादाजी वहाँ पे नहीं थे। मैंने कहा पापा पापा, पापा से वैसे मैं डरती थी क्योंकि चाचा लोगों से ज़्यादा बनती थी। पापा दूर रहते थे ना, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा खुले हुए नहीं थे उस टाइम पापा से।
चाचा जी को पटाने में लग गई मैं। चाचा जी उनका शर्ट खींच खींच के बोल रही थी, चाचा जी गन ना दादाजी को दिखानी है, प्लीज़ दादाजी खेत खलिहान में है तो मैं लेके जाऊंगी दिखाऊंगी। तो चाचा बोले तो पागल हो गया। मैंने इतना उनसे वो किया कि मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी। तो चाचा जी ने पापा से बोला भैया इसको दे दो, ये खलिहान में जाएगी, उनको पापा को दिखा के आएगी। तो चाचा ने क्या किया, वो जो गोली वाली बेल्ट थी ना वो छोटी करके बहुत ज़्यादा डबल करके और मेरी कमर में बांध दिया और गन यहाँ लटका दिया। गन मुझसे बड़ी, हाँ, और काफ़ी ओ यूँ और बहुत भारी होती है, आप सबको पता होगी। यूँ करते करते और बहुत खुश होके, और छोटी तो थी मैं, और दादाजी चिल्लाते हुए वहाँ खलिहान में चली गई जो खेत के पास था। दादाजी ने देखा और क्या बताऊँ, आप झूठ मत समझना, बिल्कुल सही बात है। दादाजी ने देखते ही बोला अरे गोली चल जाएगी, क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, ये कहाँ से लाई है, किसने दे दिया तेरे को। मैंने कहा दादाजी डरो मत। उस टाइम में दादाजी को बहुत गंवार समझने लगी, अब अपने आप को बहुत चालाक। नहीं दादाजी इसमें गोली है नहीं, देखो गोली तो मेरे यहाँ कमर में बंधी हुई है, जब इसमें से निकाल के इसमें डलेगी तब चलेगी, इसमें है नहीं, आप डरो मत, आपको दिखाने लाए हैं, पापा खरीद के लाए हैं बंदूक। वो बोल रहे हैं, पापा एकदम जो दादाजी थे एकदम चिल्लाना शुरू कर दिए, किसने दे दिया तेरे को, घर चल, मैं भी चल रहा हूँ। और दादाजी मुझे बोले तू आगे आगे चल, मैं आगे आगे, दादाजी मेरे से काफ़ी दूरी पे पीछे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कहीं गोली ना चल जाए। और घर आने के बाद सबको डांट सुनानी शुरू कर दी कि गोली चल जाएगी तो छोटे बच्चे के कंधे पे तुमने बंदूक दे दिया, इससे लोड भी नहीं संभल रहा है, कहीं दब दुब गया कुछ बटन वटन और गोली चल गई तब क्या होगा, हंगामा मच जाएगा। लेकिन इतना संस्कार था हमारे परिवार में कि किसी ने पलट के दादाजी को ये जवाब नहीं दिया कि अरे इसमें गोली नहीं है, नहीं चलेगी, किसी ने नहीं बोला। इतना बड़े छोटों का लिहाज और तहजीब था। दादाजी कुछ भी बोले, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों बड़ी याद आती है गांव की, और आप लोगों की भी कोई कहानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बचपन की कोई कहानी हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और पता है जब पापा मेरे फौज से आते थे ना तो वीआईपी में कैंटीन का बहुत सारा सामान भर के लाते थे, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। तो वो सामान जो है ना आज मुझे याद आ गई, आंगन में खुलता था पूरा इतना सारा सामान, साबुन, सर्फ, बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, परफ्यूम वगैरह सब, और सब पूरे सबके हिस्से में बांटा जाता था, और सब पूरा परिवार वहाँ एकदम इकट्ठा हो जाता था कि किसके हिस्से में क्या है। टॉफ़ियों की इतने बड़े बड़े पैकेट, इतना सारा सामान पापा लाते थे। अब इतनी याद आती है ना वो बचपन की, लगता है काश वो बचपन लौट के आ जाए, क्योंकि वो बचपन जो था ना बड़ा साफ सुथरा और बड़ा अच्छा बचपन था। बच्चे भी बड़े अच्छे थे, किसी के मन में कोई कल छपट नहीं, कुछ नहीं, बड़ा मज़ा आता था। दोस्तों बचपन की कहानियाँ तो बहुत है सुनाने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को भी शायद मेरे ज़रिए बचपन याद आ गया होगा। तो हमेशा ये नहीं है कि सोचते रहो और बस विचार करते रहो क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे लाइफ में सब अच्छा ही होता है, अच्छा सोचिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बचपना अपने अंदर से कभी मत जाने दीजिए। बचपना नहीं जाएगा तो अपने बॉडी भी स्वस्थ रहेगी और चेहरे पे स्माइल भी रहेगी। जय भोले जी।